संसद भवन में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक की और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं संसद भवन से, जहां पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक हुई है और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चर्चा की है। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर सदन के अंदर भी चर्चा की जा सकती है, अगर सदन के भीतर कार्रवाई चलने दी जाए, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार इस्कॉन टेंपल्स बैन कर दिए गए हैं, वहां के पुजारियों पर हमला किया जा रहा है, वहां के हिंदुओं को लेकर हर और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, इस मुलाकात को लेकर के और क्या जानकारी है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। हालांकि G7 से वापस लौटने के बाद ये औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस मीटिंग में बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस्कॉन के महंत जो चिन्मयनंद जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उससे भारत की चिंताओं को लेकर और जो कार्रवाई हो रही है वो उसके बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा हुई। और ये भी सूत्रों का दावा है कि इस मीटिंग में तय हुआ कि अगर विपक्ष सदन चलने देगा तो सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट बांग्लादेश पर सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है, किस तरह से विश्व के नेताओं को इस पूरे मामले में दखल देने के लिए जो भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब की जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसके लिए विपक्ष को सदन चलने देना होगा। इस बात पर पूरे प्रकरण पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। जी, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है यतेंद्र ये, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और अगर फ्लोर पर चर्चा होती है तो एक बहुत बड़ी चर्चा इस पूरे मुद्दे को लेकर हो सकती है, जो सरकार बड़ा पहल भी करे कि वहां के हिंदुओं के साथ कैसे बातचीत की जा सके। यतेंद्र का हम रुख करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी, जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उसके बाद जो हालात हैं हिंदुओं के साथ में जो हो रहा है बांग्लादेश के भीतर, उसको लेकर जानकारी भी दी है। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, हमने देखा कि कल बांग्लादेश में जो अटॉर्नी जनरल है वो कहते हैं कि ये जो इस्कॉन है ये एक अलगाववादी संगठन है। उसके बाद आज पीएम मोदी से एस जयशंकर से इस मुद्दे पर चर्चा होना, तो यहाँ पर सरकार अपना स्टैंड भी क्लियर करेगी कि आगे किस दिशा में कदम बढ़ाना है। बिल्कुल, सरकार स्टैंड क्लियर करने के लिए तैयार है। वो सदन में इस पूरे मामले पर स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन जिस तरह से सदन नहीं चलने दे रहा, उसकी वजह से सरकार इस पर स्टेटमेंट नहीं दे पा रही। सरकार के सूत्रों का दावा है कि सरकार हर विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए सदन को चलाना जरूरी होगा। और सदन जैसे ही शुरू होता है, विपक्ष उसमें हंगामा करना शुरू कर देता है, जिस वजह से पहले दिन से लेकर अब तक सदन नहीं चला पाया। लेकिन जो इस्कॉन को अलगाववादी संगठन जिस तरह से बांग्लादेश में बताया गया, उसको लेकर भी सरकार चिंतित है, क्योंकि इस्कॉन एक ऐसा धार्मिक संगठन है जो देश ही नहीं विदेशों में जिसकी काफी गहरी जड़ें हैं और सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर वो काफी अच्छे और प्रभावित करने वाले काम करता रहा है। तो इसको लेकर सरकार पूरे विश्व पटल पर भी इस पूरे मुद्दे को उठाना चाहती है। और बांग्लादेश सरकार जिस तरह से गतिविधियां कर रही है इस्कॉन को प्रतिबंधित करने के लिए या हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, जिस तरह से वहाँ के उग्रवादी संगठनों को और जो दूसरे कट्टरपंथी हैं उनको जिस तरह से आश्रय दे रही है, शरण दे रही है, उसको लेकर भी सख्त कदम भारत सरकार अपने स्तर पर उठाना चाहती है। और इस पूरे मामले में सरकार क्या कर रही है, इसकी जानकारी औपचारिक तौर पर, क्योंकि सदन चल रहा है तो सदन के सामने रखनी पड़ेगी, जिससे देश की जनता भी जाने। लेकिन पूरा जो विपक्ष इस तरह से हंगामा कर रहा है, तो उसकी वजह से सरकार की तरफ से यही दावा किया गया है, अगर विपक्ष सहयोग करता है और अगर सदन को चलने देता है तो पूरे मामले की जानकारी सदन के सामने रखेगी। जी।